उधार। 8-10 साल की एक छोटी बच्ची थी। दुकान के सामने खड़े होकर फूट फूट कर रो रही थी। हमने पास जाकर पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? रोते नहीं बच्चे, रोते नहीं। मगर वो रोते रोते बोली, माँ सामान लाने के लिए 100 रुपये दिए थे, कहीं गुम हो गए अंकल। हमने कहा, ना ना, आप घर जाओ और माँ को सारे सच्चाई बता दो, वो मान जाएगी। और पैसे लेकर दूसरा सामान ले आना वापस फिर से। वो कहा, नहीं, माँ के पास तो और पैसा नहीं है। अपने चीज़ को बंधक रख के गीता ताई से पैसे लाई थी। हमने अपने जेब में हाथ डालकर 100 रुपये निकाल कर उसे दे दिया और बोला, रोना नहीं बेटा, बस करो, अब ले जाओ ये रुपये। मगर बच्ची ने कहा, माँ नहीं मानेगी। फिर बोली, माँ ने मना किया है, किसी अनजान शख्स से कुछ भी मत लेना है, अगर जान गए तो ज़्यादा मारेंगे। हमने कहा, नहीं मारेंगे, आप बताना मत उन्हें। वो बोली, झूठ बोलना तो पाप है ना अंकल। हमने कहा कि आप तो झूठ ही नहीं बोल रहे हो, बस आप माँ को कुछ मत बोलना। माँ ने बोला, हे किसी से कुछ भी लेना मतलब भिखारी। हमने कहा, ना, हम आपको भीख नहीं उधार दे रहे हैं। बड़े होकर जब खुद नौकरी करके कमाने लग जाओगे, उसी पैसे से हमारा उधार चुकता कर लेना। वो फिर सोची और हमारे हाथ से पैसे लेकर चली गई। पता नहीं फिर क्या हुआ, वो वापस लौट आई और हमसे पूछने लगी, हम तो आपको पहचानते नहीं, फिर आपके पैसे कैसे लौटाएंगे? तब उसी वक्त हम अपने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल लिए और उसके हाथ में थमा दिए। वो कार्ड को आराम से देकर इधर उधर पलटी और उसके बाद वहाँ से चली गई थी। उसके बाद 10 साल बीत चुके थे। अचानक एक दिन हमारे पते पर एक खत आया था। उस पर लिखा था, वो लड़की, हमारा स्कूल में एक नौकरी लग गई है, हमारा पहला तनख्वाह भी आई है, आपका शुक्रिया उस दिन वो 100 रुपये देने के लिए। मगर उसने और भी लिखी थी कि हमने वो पहला 100 रुपये निकल के अलग रख दिया है, मगर वो 100 रुपये हम आपको लौटाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम जिंदगी भर आपकी ऋणी रहना चाहते हैं। कुछ रंग जिंदगी के ऐसे भी, प्रेजेंटेड बाय अनकहीं लम्हे। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।